तो सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो देखिए, लाभ और हानि पढ़ने के लिए हमें ये वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है लाभ और हानि। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। अपन सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ये दो मूल्य हैं, यही लाभ और हानि का कारण है। तो देखिए, क्रय मूल्य तो क्या होता है, वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, यानी कहने का अर्थ ये हो गया वस्तु के खरीदने वाला मूल्य। कोई वस्तु हो उसको अपन खरीदेंगे, वो मूल्य होगा उसका क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होगा, बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य। क्रय मूल्य को अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेल प्राइस, एसपी। ये दो मूल्य अपन को ध्यान में रखना है। क्रय मूल्य तो वो होता है जिस मूल्य से वस्तु को खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य वह है जिस मूल्य से वस्तु को बेचा जाता है। इन दोनों मूल्य के साथ ही जो वस्तु है, यदि अपन खरीद रहे हैं वस्तु को फिर बेचेंगे, हो सकता है वहाँ में लाभ हो या हानि हो। ये दो यहीं से हो सकता है। देखिए, लाभ तो कब होगा, जब क्रय मूल्य क्या हो, कम हो। क्रय मूल्य क्या हो, कम हो। यानी यूँ लिखिए, क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो। यानी अपन वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देते हैं। मान लीजिए एक वस्तु अपन ने 100 रुपये में खरीदी है और उसे 110 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ से हमें लाभ होगा 10 रुपये का। ये तो क्या है, लाभ। दूसरा, हानि के लिए। हानि के लिए क्या होगा, यदि अपन किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदते हैं, किसी वस्तु को अपन अधिक मूल्य में खरीदते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु अपन ने 100 रुपये में खरीदी है, यह हो गया इसका क्रय मूल्य। और इस वस्तु को यदि अपन 90 रुपये में बेच देते हैं, यानी ये क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए 10 रुपये का ये जो अंतर है, ये क्या है, हानि है। हमें ये ध्यान में रखना है। अब हमें बताना है कि हमें क्वेश्चन में हो सकता है ये पूछा जाए लाभ परसेंट कितना हुआ और हानि परसेंट कितनी हुई। तो जरूरी तो है नहीं हमेशा 100 रुपये पर ही हमें पूछा जाए। तो लाभ परसेंट, यदि हमें लाभ परसेंट पूछा जाए तो किस तरह याद करेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य। हमेशा लाभ हो या हानि, लॉस या प्रॉफिट, या हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो यदि लाभ परसेंट याद करना तो क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और यदि हानि परसेंट याद करना हो तो हानि परसेंट बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह अपन देखते हैं यहाँ एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक साइकिल 1500 रुपये में खरीद कर उसी साइकिल को 1650 रुपये में यदि बेच दिया जाता है, तो यहाँ से बताना है लाभ या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं साइकिल को कितने रुपए में खरीदा जाता है, 1500 रुपये में। यहाँ दिया हुआ हमें खरीदना, तो वो साइकिल को अपन खरीद रहे हैं, तो ये तो कौन सा मूल्य हो गया, क्रय मूल्य। और ये कितना दिया हुआ है हमें, 1500 रुपये। फिर इसी साइकिल को अपन वापस बेच देते हैं, तो हमें बेचने का मूल्य, यानी बेचने का मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। और ये हमें दिया हुआ है 1450 रुपये। अब हमें पूछा गया है कि इससे ये जो सौदा है इसमें लाभ हुआ है कि हानि है, वो हमें परसेंट में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं। देखिए, मैंने बताया था यदि विक्रय मूल्य अधिक और क्रय मूल्य कम हो तो वहाँ लाभ होगा, और यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है, अपन ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो हानि होगी। तो यहाँ देखिए, अपन कम मूल्य में खरीद रहे हैं और अधिक मूल्य में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या होगा, लाभ। लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। सेल प्राइस तो कितना है इसका, 1650 रुपये है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500। और यहाँ में जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 150 रुपये का।
यदि यहाँ से अपन ये पूछता लाभ या हानि कितना हुआ, तो देखिए यहाँ लाभ हो रहा है कितने का, 150 रुपये का। क्वेश्चन में पूछा है कि ये परसेंट में कितना हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना हुआ, 150 रुपये का। वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, 1500 रुपये में, इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उठा दो और ये 15 से 10 बार कट जाएगा। यहाँ लाभ परसेंट कितना हुआ, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। वस्तु को 2520 रुपये में बेचने पर 420 रुपये की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2520 रुपये में वस्तु को बेचने पर, यानी ये 2520 रुपये क्या है, यहाँ पर 2520 रुपये है विक्रय मूल्य, और इतने पर बेचने पे भी हानि कितने की हो रही है, 420 रुपये की। ये 420 रुपये क्या है, लॉस है, हानि है। अब हमें बताना है कि यहाँ ये जो सौदा अपन ने किया इसमें हानि कितने परसेंट की हुई है। तो देखिए हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, तब भी हमेशा हानि होगी। तो यहाँ हानि में कितनी दी हुई है, 420। क्रय मूल्य अपन को ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य कितना है, 2520 रुपये। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर होगा 2520 प्लस 420 और ये हो जाएगा 2940 रुपये। ये 2940 रुपये क्या है, क्रय मूल्य। अब हमें यहाँ बताना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बताने के लिए क्या होगा, हानि परसेंट बराबर क्या होगा, शुद्ध हानि, हानि कितनी की हुई है, 420 रुपये की, बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 2940 रुपये, और परसेंट बताना है तो इंटू 100। 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से काट दो, 7 6 42 और ये 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 2 14 और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 7। यहाँ से हानि परसेंट होगा 100/7% और इसको लिखा जाता है 14 सही 2/7%। यहाँ से सौदे में हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 720 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए यहाँ में दिया हुआ है 12.5%। क्वेश्चन बहुत इजी है, 12.5%। यहाँ में परसेंट में पढ़ा था, 12.5% है, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/8। 1/8। और अपन आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे लगभग सभी क्वेश्चन अपन इसी फ्रैक्शन सिस्टम से ही करेंगे। तो 1/8 जहाँ भी ये भिन्न आती है, इसका अर्थ ये जो हर है ये या तो होगा क्रय मूल्य, या तो होगा ये क्रय मूल्य और या होगा विक्रय मूल्य। और ये जो अंश होगा, या तो ये अंश क्या होगा, लाभ, और या फिर होगा हानि। तो यहाँ में दिया हुआ है कि 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 12.5% का अर्थ ये हो गया कि ये 1/8 है, और इस 1/8 की तुलना अपन यूँ करेंगे कि ये 8 तो क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है, और ये 1 क्या है, लाभ है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं अपन। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये, प्लस लाभ में दिया हुआ है कितना है, 1 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 + 1 यानी कितना हो गया, 9। अब हमें यहाँ देखिए इस 9 की वैल्यू दी हुई है कि इस वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है। यहाँ वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है, और हमारी ये जो फ्रैक्शन है इसके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है, 9। तो यहाँ से इस 9 की जो वैल्यू है कितनी है, 720 रुपये है। अब हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यहाँ कितना है, 8। हमें 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से अपन देखते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720/9 यानी ये हो जाएगा 9 8 72 80। और हमें क्रय मूल्य बताना है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 80 = 8 8 64। ये 440 रुपये क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य। इसी तरह अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, 16 से 2/3% के लाभ पर।
अब अपन यहाँ परसेंट वाली बात देखते हैं, तो 16 सही 2/3 जो परसेंट है इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/6। इस 1/6 का अर्थ यह हो गया, यहाँ लाभ पर बेचा गया है तो ये तो क्या इसका क्रय मूल्य है, और ये एक क्या है यहाँ लाभ है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो यहाँ अपन लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य तो यहाँ पर कितना है फ्रैक्शन में है 6 और लाभ कितना है 1, यानी ये विक्रय मूल्य कितना हो गया 7। और इस क्वेश्चन में मैं दिया हुआ है कि 763 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु, यानी यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 763 रुपये। तो इस 7 की वैल्यू में दी हुई है कितनी है 763 रुपये है। हमें एक की वैल्यू याद करनी है तो कितनी हो जाएगी 763/7 = 7 एकम 7 0 7 9 63 109। अब हमें बताना है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस फ्रैक्शन से यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 6, यानी सीधी सी बात है 6 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 6 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 6 × 109, 9 × 6 = 54 और 6 एकम 6, 654 रुपये में इस वस्तु को खरीदा गया है और फिर 16 सही 2/3% के लाभ पर इसको बेचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बढ़िया किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ में दिया हुआ है 16 सही 2/3%, और इस 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/6 है। इस 1/6 का अर्थ यहाँ ये है कि ये जो 6 है ये तो क्या है विक्रय मूल्य है, यहाँ विक्रय मूल्य से तुलना की जा रही है, और ये एक क्या है यहाँ दिया हुआ है कि लाभ पर बेचता है, तो ये एक क्या है लाभ है। अब देखिए यहाँ से अपन इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं वस्तु का। एक वस्तु को यदि 6 रुपये में बेचते हैं तो वहाँ इस वस्तु पर हमें 1 रुपये का लाभ होता है, तो सीधी सी बात है इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और विक्रय मूल्य अपन इस फ्रैक्शन से कितना माना है 6 और लाभ कितना है 1, तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया 5। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हमें ना तो क्वेश्चन में और कहीं जगह क्रय मूल्य दिया हुआ है ना ही विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इस फ्रैक्शन से हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ रहा है 5, तो अब हमें लाभ परसेंट बताना है। लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा शुद्ध लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और यहाँ से लाभ कितना है 1 है और क्रय मूल्य कितना आ रहा है 5 × 100, और जैसे अपन इसको हल करते हैं कितना हो जाएगा 20%। तो मैं पूछा क्या था लाभ परसेंट, और यहाँ से लाभ परसेंट कितना आ रहा है 20%। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ में दिया हुआ है कितना 25% हानि, 25% हानि, और इस 25% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी होगी 1/4। इस 1/4 का अर्थ यह है कि ये जो 4 है ये तो क्या है विक्रय मूल्य है, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य पर हानि हो रही तो विक्रय मूल्य है, और ये 1 क्या है हानि है। यदि हमें विक्रय मूल्य और हानि दी हुई हो तो यहाँ से अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, और इस फ्रैक्शन के अनुसार क्रय मूल्य क्या होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि इक्वल कितना क्या होगा क्रय मूल्य, और यहाँ से क्रय मूल्य कितना होगा 5। अब हमें बताना है कि वास्तविक हानि कितना परसेंट है। तो यदि हमें हानि परसेंट बताना है तो ये होगा हानि परसेंट बराबर क्या होगा शुद्ध हानि बटा हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होगी इंटू 100, और यहाँ से हानि कितनी है 1 बटा क्रय मूल्य इस फ्रैक्शन से कितना मिल रहा है हमें 5, और ये इंटू 100। जैसे अपन इसे हल करेंगे हानि कितना होगा 20%। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हानि वास्तविक जो हानि है वो कितना परसेंट है 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि परसेंट कितना होगा।
हमें दिया हुआ है ये 16 वस्तुएं हैं, इनका क्रय मूल्य यानी सीपी ये किसके बराबर है, इन 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, और विक्रय मूल्य क्या है एसपी। ये दोनों क्या हैं, समान हैं। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7। इसका अर्थ ये हो गया 8 इंटू सी बराबर 7 इंटू एस पी। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। सी बराबर अपन यूँ लिख सकते हैं 7 इंटू एस पी बटा 8, और यूँ लिख सकते हैं क्या, सी बटा एस पी यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 7 बटा 8। इसका अर्थ ये हुआ ये 7 तो क्या है क्रय मूल्य और ये 8 क्या है विक्रय मूल्य। यदि अपन वस्तु को 7 रुपये में खरीद रहे हैं और 8 रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ से सीधी सी बात है हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट, और ये कितने का है 1 रुपये का। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ से लाभ या हानि जो भी है वो हमें परसेंट में बताना है, तो इस हिसाब से यहाँ में क्या मिल रहा है, लाभ हो रहा है क्वेश्चन में, तो हमें लाभ परसेंट में बताना है, प्रॉफिट परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, शुद्ध लाभ, शुद्ध कितना है 1 बटा इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था यहाँ 7 इंटू परसेंट बताना है तो इंटू 100, और जैसे अपन इसे हल करेंगे ये हो जाएगा 14 सही 2 बटा 7% का क्या हो रहा है यहाँ लाभ हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2500 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2750 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दिया हुआ है 2500, इन वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी ये किसके बराबर है, 2750 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर। हम डिवाइड करते हैं, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा 10 और ये 25 से डिवाइड हो जाएगा 11। ये हो गया 10 इंटू सी बराबर 11 इंटू एस पी। सी बराबर क्या होगा 11 इंटू एस पी बटा 10, और इसको अपन यूँ लिख सकते हैं सी बटा एस पी बराबर 11 बटा 10। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो 11 है ये तो क्या है वस्तु का क्रय मूल्य है, और ये जो एस पी विक्रय मूल्य ये कितना है 10 रुपये है। यदि अपन वस्तु को 11 रुपये में खरीद रहे हैं और 10 रुपये में बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ लॉस कितना है 1। अब हमें यहाँ पूछा है कि लाभ या हानि परसेंट में ज्ञात कीजिए, कि यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, लॉस परसेंट बराबर होगा शुद्ध हानि कितनी है 1 बटा जो क्रय मूल्य है वो कितना है यहाँ 11 है इंटू 100, और इसको जैसे हल करेंगे ये हो जाएगा 9 सही 1 बटा 11% की क्या होगी हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो यहाँ हमें हानि परसेंट बताना है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यदि अपन वो 1 रुपये रखें तो हानि कितनी की हो गई 1 रुपये की, और यहाँ में दिया हुआ है कि वस्तुएं कितनी है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो हानि होती है, तो शुद्ध हानि यहाँ से कितनी हो गई 9 रुपये की, 9 वस्तुओं के बराबर यानी 9 रुपये की हानि हो रही है। अब हमें यहाँ दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना है, जो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है यहाँ 72 रुपये। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये जो 72 वस्तुएं हैं यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1 रुपये माना, तो 72 वस्तुओं के लिए मूल्य कितना हो गया 72 रुपये। इनको बेचने पर 9 रुपये की हानि होती है, तो यहाँ से अपन देखते हैं क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, विक्रय मूल्य 72 रुपये में तो अपन ने बेचा है और बेचने पर हानि कितने रुपए की हो रही है 9 रुपये की, तो 72 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 81। अपन यहाँ से जो वस्तुएं हैं 72 वस्तु वो 81 रुपये में खरीदते हैं और इनको 72 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ शुद्ध हानि कितनी की हो रही है 9 रुपये की। तो यहाँ में बताना है कि हानि परसेंट कितना होगा, तो हानि परसेंट बराबर होगा शुद्ध हानि कितनी है 9 की बटा क्रय मूल्य कितना आ रहा है यहाँ से 81 इंटू 100, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा 9, और 100 बटा 9 को जैसे अपन हल करेंगे 11 सही 1 बटा 9% की यहाँ से हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
यहाँ से देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपया। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो सीधी सी बात है यहाँ लाभ कितना हो गया, 9 रुपए का लाभ हो रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ में दिया हुआ है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी क्यों देखते हैं यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 72 वस्तु बेच रहे हैं, एक वस्तु का अपन ने मूल्य 1 रुपये माना है, तो 72 वस्तुओं के लिए मूल्य कितना हो गया, 72 रुपये। इसका अर्थ ये हुआ कि अपन 72 रुपये में जो वस्तुएं बेच रहे हैं, 72 वस्तु, इनको बेचते हैं तो हमें कितनी वस्तुओं का लाभ होता है, 9 वस्तुएं, यानी 9 रुपए का लाभ होता है। तो यहाँ से अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ ये हो गया विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है, 72, और लाभ कितने का हो रहा है, 9 का, यानी कितना हो गया, 63। अपन ये जो 72 वस्तु हैं वो 63 रुपए में खरीद रहे हैं और इनको 72 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का, यानी एक वस्तु पर 1 रुपए का लाभ यहाँ इस हिसाब से दिया हुआ है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब हमें बताना है कि संपूर्ण सौदे में लाभ परसेंट ज्ञात करना है। लाभ हमारे पास है कितने का है, 9 रुपए का है, क्रय मूल्य हमारे पास है 63 रुपए है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ परसेंट बराबर होगा शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ तो कितना है, 9 बटा क्रय मूल्य कितना है, 63 इंटू 100, 9 से डिवाइड हो जाएगा 7, और जैसे ही 100 बटा 7 को हल करेंगे ये हो जाएगा 14 से 2 बटा 7% का क्या होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, यहाँ में दिया है कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य का अर्थ कितना हो गया, लाभ कितना हो रहा है, 7 रुपए का लाभ हो रहा है। वस्तुएं कितनी यहाँ 63 वस्तुओं के बेचने पर, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य 63 वस्तुएं हैं तो 63 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है। इस क्रय मूल्य पर यानी 63 वस्तुओं को बेचते हैं तभी हमें 7 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य 63 प्लस 7 इक्वल 70। यदि मैं यहाँ से विक्रय मूल्य पूछे तो होगा कितना, 70 रुपए। 63 वस्तुएं, इनका क्रय मूल्य 63 है और इन वस्तुओं को अपन बेचते हैं तो 7 रुपए का लाभ होता है। अब हमें बताना है लाभ परसेंट कितना हो रहा है, तो लाभ परसेंट बराबर कितना होगा, शुद्ध लाभ कितना है, 7 बटा 63 जो क्रय मूल्य है और इंटू 100। जैसे अपन 7 से डिवाइड करेंगे यह हो जाएगा 9, और इसको अपन लिखेंगे 100 बटा 9 इक्वल 11 से 1 बटा 9% का यहाँ से हमें लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, यदि वह इसको 750 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 7% का और फायदा होता, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है ये हमें बताना है। तो अपन देखते हैं इस प्रारंभ में इसका यूं मान लेते हैं, जो क्रय मूल्य है वो अपन ले लेते हैं 100 रुपये। प्रारंभ में इसका क्रय मूल्य कितना ले लेते हैं अपन, 100 रुपये। जब ये इसको प्रारंभ में इसका क्रय मूल्य 100 है और ये इस वस्तु को बेचता है तो 9% की क्या होती है, हानि होती है, लॉस होता है। तो ये इसको कितने में बेचता है, 91 रुपये में बेचता है। यदि इसको 750 रुपये ज्यादा मिलते तो इसे कितना लाभ होता, 7% का। यानी इसे जब 7% का लाभ होगा तो यह वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 107 रुपए की। अब देखिए ये बोल रहा है कि इसको यदि 9% हानि की बजाय इसको 750 रुपये अधिक मिलते तो 7% का लाभ होता। तो यहाँ से परसेंट में देखेंगे अपन, सॉरी परसेंट में यूँ देखते हैं कि ये 91 रुपये और 107, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 16 है। कितना है, 16। और ये जो 16 है यही क्या है, 750 है। यानी यही यदि इस वस्तु को 9% हानि में बेचता है और 750 रुपये इसको ज्यादा मिल जाते तो लाभ कितने का होता, 7% का। यानी यहाँ कितना अंतर आ रहा है, 16 का। और ये जो 16 है यही क्या है, 750 है। क्या है, 750 है। तो हमें बताना है कि इस वस्तु का प्रारंभ में क्रय मूल्य कितना था। प्रारंभ में अपन इसका क्रय मूल्य लिया था 100, हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 16 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है,
750 है और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750 बटा 16, 750 बटा 16। और क्रय मूल्य कितना माना है अपन ने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 750 बटा 16 इंटू 100। और जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 25, और इसको जैसे ही अपन गुणा करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4, और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं ये 2, और ये हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, 375। और यहाँ इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 375 इंटू 25 बटा 2। इसको गुणा करते हैं 25 पंजे 125, 25 सात 175, 175 और 12 187, असल कितना हो जाएगा 18, 25 थी 75 और 18, 75 और 10 85, 80 83 बटा 2। जैसे हल करेंगे 2 का भाग देंगे 200 के 8 और 375 बटा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 200 के 8, 2 के 12, 2 8 16 और 2 14.5, 4687.5 रुपए इस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसको 4248 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 13% का लाभ होता, फायदा होता। तो प्रारंभिक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो अपन देखते हैं प्रारंभिक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अपन लेते हैं 100 रुपए। प्रारंभिक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। ये इसको बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ होता है 7% का लाभ होता है, यानी कितने में बेचता है 107 में। अब क्या है ये इसको 4248 रुपए अधिक मिल जाते तो इसको ये टोटल लाभ कितना मिलता 13% अधिक लाभ होता। तो यहाँ से इसको 13% और लाभ मिलता तो ये हो गया 113। 107 की जगह यदि 4248 रुपए ज्यादा मिल जाते तो कितने का होता 113 का, यानी इसका अर्थ ये हो गया 107 और 113 में कितने का अंतर है 6 का। ये जो 6 का अंतर है ये किसको बता रहा है 4248 रुपए को बता रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि 6 की वैल्यू कितनी है 4248 है। अब हमें यहाँ से क्या ज्ञात करना है 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ अपन देखते हैं 6 की वैल्यू कितनी हो गई 4248 और अपन देखेंगे यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4248 बटा 6 इंटू 100। और जैसे इसको हल करेंगे 7 का भाग देंगे 6 7 42 और 0 6 8 48, 70,800 रुपए इस वस्तु का प्रारंभिक क्या था मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो इसे 30% का लाभ होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अपन यूं देखते हैं प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये मान लेते हैं। ये इसे 20% लाभ पर बेचता है तो 100 का 20%, ये 20% लाभ है तो कितना हो जाएगा 20 यानी 120। अब क्या करता है यदि इसे 10% कम में खरीदा होता 10% कम में यानी -10%, 100 का 10% कितना होगा 10, शेष कितना बचेगा 90। यदि ये क्या है इसका नया क्रय मूल्य मान लेते हैं। इसको नया क्रय मूल्य कितना है 90। अब ये इसे 10% में कम खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचता तो इसे 30% का लाभ होता। यहाँ इस 90 रुपए पर इसको कितने का लाभ होता 30% का, कितने का होता 30% का लाभ होता। तो 90 का 30% कितना होगा 27, यानी ये से 90 प्लस 27 117 रुपए में यदि बेचता और पहले कितने में बेचता 120 में, तो इसे इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है 18 रुपए का है। तो 120 और 117 का अंतर कितना है 3, और इस 3 की वैल्यू में दी हुई है कितनी है 18 रुपए। अब हमें बताना है इस वस्तु का क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य अपन ने माना था 100 रुपए। यदि यहाँ पे नया क्रय मूल्य पूछे तो अपन 90 से तुलना करेंगे, जबकि यहाँ पूछा क्या है इसके प्रारंभिक क्रय मूल्य से तुलना करनी है। तो देखेंगे 3 की वैल्यू में दी हुई 18 है, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो कितनी हो जाएगी 18 बटा 3 इंटू 100 इक्वल कितना हो जाएगा 600।
और ये 400 क्या है, इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसे इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में ही बेचा होता तो इसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए में दिया हुआ है क्या है, 25% लाभ। इस 25% लाभ का अर्थ यह है कि 25% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है, 1/4। और अपन इस 1/4 को यूं समझते हैं, ये 4 तो क्या है, क्रय मूल्य है। 4 तो क्या है, क्रय मूल्य है, और ये 1 क्या है, लाभ है। क्या यहाँ से अपन विक्रय मूल्य बता सकते हैं? तो यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 क्रय मूल्य प्लस 1 लाभ इक्वल हो गया 5। इसकी तुलना अपन यूं कर सकते हैं, ये तो मान लीजिए क्रय मूल्य है और ये है विक्रय मूल्य। यहाँ जो क्रय मूल्य कितना है, 4 है, तो इसको अपन यूनिट ले लेते हैं 4x और विक्रय मूल्य की ले लेते हैं 5x। क्योंकि अभी इस क्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य की तुलना अपन को यहाँ से भी करनी है, जो 5% अतिरिक्त लाभ होगा इसे भी करना है, तो अपन इन दोनों की जो यूनिट है वो x के साथ ले लेते हैं। अब ये बोल रहे यदि इसे 900 रुपये कम में ही खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो इसे अतिरिक्त लाभ कितना मिलता, अतिरिक्त लाभ कितना मिलता, 5%। 25% तो पहले मिल गया था, 5% अतिरिक्त। तो यहाँ से कुल जो लाभ है वो कितना हो गया, कुल लाभ कितना हो गया 30%। और 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 3/10। इस 3/10 का अर्थ क्या हो गया, ये 3 तो क्या है, क्रय मूल्य है, सॉरी 10 तो क्या है, क्रय मूल्य, और ये 3 क्या है, लाभ है। यहां से विक्रय मूल्य कितना हो गया, यहां से विक्रय मूल्य हो गया 13। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की जो तुलना है वो इस 900 के साथ करनी है। तो देखिए ये क्रय मूल्य कितना है, 4x है। यदि इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता -900, और विक्रय मूल्य कितना है 5x, और इसको बेचते कितने में, 900 कम में ही बेचते, तो माइनस ये 900 बराबर, तब कितना मिलता हमें, क्रय मूल्य कितना 10 और विक्रय मूल्य कितना 3। यानी ये जो टोटल है ये इसके बराबर होता। यहाँ से अपन इसको हल करेंगे तो देखते हैं आगे क्या आएगा। 13 को इधर मल्टीप्लाई गुणा करते हैं और इधर करते हैं, ये हो जाएगा 13 चौक 52x माइनस 13 नाम 117 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50x माइनस ये हो जाएगा 9000, और यहाँ से आएगा 2x बराबर ये 20, ये 7 और ये 2700, और x की वैल्यू कितनी आएगी 1350। यहाँ जो x की वैल्यू कितनी आएगी 1350। अब हमें बताना क्या है वस्तु का क्रय मूल्य, और अपन ने यहाँ जो वस्तु का क्रय मूल्य कितना लिया था 4x, यानी x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 1350, और 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 1350 बराबर, जैसे से गुणा करेंगे 0 5 की 20, 12 और 2 14, 4 और 1 5, 5400 रुपये इस वस्तु का क्या होगा क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।